नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां जेडीयू की मांग पर भाकपा माले ने आपत्ति जाहिर कर दी है। 17 सीटों की मांग जेडीयू की तरफ से बार बार सीटों के तौर पर रखी जा रही है और अब इस मांग पर भाकपा माले ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। विधायक रामबली सिंह यादव का बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव जीती, जेडीयू उस वक्त एनडीए के साथ थी। आज स्थितियां बदली हुई हैं और ऐसे में 17 सीटों की मांग अनुचित है। भाकपा माले की तरफ से अब जेडीयू की 17 सीटों की मांग का विरोध शुरू हो चुका है। और 17 सीट का देने से नहीं होगा ना। अब 17 सीट पर हम लोग भी सुन रहे हैं कि भाई उनके सिटिंग सीट है, क्या है। तो सिटिंग सीट तब था जब एनडीए के साथ आप थे और उसमें लोजपा था, भारतीय जनता पार्टी थी। तो अभी आप उसी सपना में आप गुम रहेंगे। तो इससे तो जनता की जो भावनाएं हैं, वह भाजपा को सत्ता से बाहर करने का, वो भावनाओं के अनुकूल नहीं होगा। क्योंकि 16 सीट वो जीते थे, तो जीते थे उस स्थिति में जब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी थी, उनके साथ लोजपा और इस तरह के दल थे, तो वो जीते थे। और इसलिए अब उसी सपना में आप अगर खोए हुए रहेंगे तो ये ठीक नहीं है और इसलिए ये दावा उनका सही नहीं है। और आइए समझते हैं कि रामबली यादव की तरफ से ये क्यों कहा गया कि स्थितियां बदल गई हैं, ये परिस्थितियां बदली हुई हैं। साल 2014 में सीएम नीतीश ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था। 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए। जेडीयू को महज 2 सीटें ही उस दौरान मिली थी। जेडीयू को करारी शिकस्त हासिल हुई। जेडीयू को राजनीतिक हैसियत का पता चला था कि आखिर उसकी इस वक्त स्थिति क्या है। नीतीश ने हार की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ली। एनडीए से अलग होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। यह बयान तक जेडीयू की तरफ से सामने आए। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां भाकपा माले को इस वक्त केसी त्यागी की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। भाकपा माले के बयान पर केसी त्यागी ने कहा कि लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी के साथ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग सीट शेयरिंग को लेकर है, तो कोई झगड़े की तो बात ही नहीं है। फिर आपस में आप सीटों का बंटवारा भी कर लीजिए। जेडीयू के 17 सीट के दावे को उन्होंने एक बार फिर से दोहराया। लेफ्ट के साथ भी, आरजेडी के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। कल हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि कोई झगड़ा नहीं है, इसको निपटा लिया जाएगा। सभी दल अपनी संख्या को बढ़ा करके प्रस्तुत करने के आदी रहे हैं, इसलिए इसको ज्यादा चिंता का विषय हम नहीं मानते। आपका जो स्टैंड है 17 वाला वो कायम है? हाँ, कायम नहीं, वो सर्वविदित भी है, उसमें कोई विवाद भी नहीं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से लोहिया पथ चक्र का जायजा लेने के लिए निकले और इस दौरान सरकार के कई अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो हमेशा विकास कार्यों का जायजा लेते रहे हैं। लोहिया पथ चक्र जब बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना की तस्वीर बदल जाएगी, पटना और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सीएम नीतीश ने बिहार म्यूजियम को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की। आज जितने लोग इसमें रह रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा लोग रहेंगे। तो हमारे जितने स्टाफ हैं वो सब लोगों को और रहने का सुंदर जगह बन जाएगा। तो इस सब को खूब अच्छा बनाएंगे और इधर से एक जगह ले जा करके 4-5 किलोमीटर का एक रास्ता 6 किलोमीटर का बनवाएंगे, ताकि यहाँ पर जो लोग भी बाहर से आते हैं वो जाके वहाँ पर भी रहेंगे एलिवेटेड ऊपर से। ये सब भी हमारी इच्छा है शुरू से यहाँ का। और बाकी जितना बिल्डिंग है ना, वो इतना सुंदर बनेगा, इतना अच्छा बनेगा। देखिए ना, पुराना बना है, बेकार जैसा लग रहा है, तो कम ही लोग न रह रहा है। तो जितना है सब रहेगा और बाकी जितना लोगों को रखना पड़ेगा रखना।
आप देखिएगा इसका बनना शुरू हो जाएगा। तो हम तो बोल रहे हैं तो बार बार शुरू करो और 2-3 साल का टारगेट रखो। अब बनवा देगा तो आप देखिएगा कि कितना सुंदर लगेगा। आप देख रहे हैं ना पहले कैसा लगता था, ये सब रास्ता कैसा रहता था, कि जब बनवाए हैं तब रास्ता कितना चौड़ाई है और कितना अच्छा बनने लगा। तो उसी तरह से एक एक चीज को खूब सुंदर बना के हर लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप लोग अगर चाहिएगा तो एक आध वो आप लोगों को भी दे देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आजकल काम नहीं कर रहे हैं और आप तो रोज निकल रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। ये कहता है कब जो काम? विरोधी हैं वो तो कह रहे हैं कि छोड़िए न, आप तो खुद को तो आपको जानना चाहिए कि रात दिन हम क्या काम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना शहर में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने निकल पड़े हैं। और देखिए बिहार म्यूजियम के सामने इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लोहिया पत्र का जायजा लिया और उसके बाद जो बेली रोड है उस सड़क पर जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। तो आमतौर पर नीतीश जी लगातार अलग अलग जगहों पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, उसका जायजा लेने के लिए निकल रहे हैं। और आज भी इस कड़ाके की ठंड में देखिए नीतीश कुमार निकले हैं और बेली रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और निर्देश भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो लोहिया पथ चक्र है, खास करके कहीं न कहीं सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो इस ड्रीम प्रोजेक्ट को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के नीतीश जी लगातार मूवमेंट में रहे हैं, लगातार वो देखते रहे हैं। और अभी इस वक्त बेली रोड पर नीतीश कुमार हैं, अपने अधिकारियों के साथ हैं। और ये कहीं न कहीं जिस तरीके से जो बेली रोड का निर्माण हो रहा है या फिर अन्य जो जगहों का जो पटना में निर्माण हो रहा है, सामने बिहार म्यूजियम है, तो इन चीज़ों पर हमेशा मुख्यमंत्री का फोकस रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस कड़ाके की ठंड में भी देखिए नीतीश कुमार निकले हैं और तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त वो मौजूद हैं और जो जरूरी निर्देश है वो इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अधिकारियों को दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो सबकी ज़बान पर यह सवाल भी है कि क्या नीतीश कुमार अयोध्या जाएंगे? नीतीश के अयोध्या जाने या नहीं जाने पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश जाएंगे या नहीं उन्हें ही ये तय करना है। अशोक चौधरी ने जरूर कहा कि 21 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार को समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना है। 22 जनवरी को भी उनका शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है और ऐसे में सीएम को तय करना है कि क्या वो अयोध्या जाएंगे या नहीं। तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तमाम नेताओं को नेताया जा रहा है। जानकारी भी मिल रही है कि नीतीश जी को भी न्योता भेजा गया है। क्या है सच्चाई सर? हमें जानकारी नहीं है, भेजा ही गया होगा। सब जब देश के सभी मुख्यमंत्रियों को भेजा जाएगा तो नीतीश जी को क्यों नहीं भेजा जाएगा? नीतीश जी को भेजा, लेकिन नीतीश जी कार्यक्रम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसका निर्णय तो माननीय नेता खुद करेंगे ना। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, नीतीश जी 21 तारीख को समस्तीपुर में एक मेडिकल कॉलेज है उसके उद्घाटन में जा रहे हैं और 22 तारीख को भी माननीय नेता किसी उद्घाटन के कार्यक्रम में है। लेकिन मंत्री का तो कभी भी कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन हमारे नेता का जो हम लोगों ने देखा है उनका भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा, बिहार की जनता के विकास के कार्य और उनके प्रति समर्पण, यही उनका श्री राम के प्रति आस्था और श्री राम के प्रति विश्वास का द्योतक है। मंत्री अशोक चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की भक्ति का नीतीश कुमार का अगर संदर्भ देखा जाए तो वो बिहार की जनता की सेवा को इसे मानते हैं कि ये भक्ति का सही स्वरूप है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार को निमंत्रण नहीं मिला है प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए। ये केसी त्यागी की तरफ से कहा गया कि ये निमंत्रण उन्हें नहीं मिला है। भाई निमंत्रण मिलेगा तो हमारे नेता बैठकर इस पर विचार करेंगे कि जाना है या नहीं जाना है। जेडीयू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में है, ये बात साफ कर दी जा रही है। बीजेपी के तुच्छ सियासत के खिलाफ जेडीयू जरूर है कि सियासत प्रभु श्री राम पर, आस्था पर
अयोध्या मंदिर पर नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी की तुच्छ सियासत है जिसके खिलाफ जेडीयू है। इस वक्त ये बड़ी खबर जहां पर केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण और निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन उनकी आस्था इस पर अटूट है। वो खुद भी इसके पक्ष में है कि प्राण प्रतिष्ठा का ये आयोजन बड़ा है और इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। इस प्रकार का कोई निमंत्रण वहां पर नहीं मिला है कि प्राण प्रतिष्ठा में जदयू को या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शामिल होना है। कोई निमंत्रण मिलेगा तो हमारे नेता इस पर बैठ करके विचार करेंगे। कांग्रेस और बाकी सहयोगी नहीं जा रहे हैं, ऐसे में जेडीयू का स्टैंड क्या होगा अगर निमंत्रण मिलता है तो? हम राम मंदिर की स्थापना के पक्ष में हैं, प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में हैं। इसको लेकर के जो तुच्छ राजनीति की जा रही है उसके भी विरुद्ध। तो राम मंदिर पर सियासत लगातार जारी है और इस बीच बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि मोदी विरोध के अतिरेक इंडी गठबंधन राम विरोधी हो गया है। नए संसद भवन G20 की मेजबानी से प्राण प्रतिष्ठा तक हर कार्य का इंडी गठबंधन ने विरोध किया है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी और कहा कि वो कांग्रेस से अलग लाइन लेने का साहस करके दिखाएं। तो सीएम नीतीश अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सियासी सवाल इस वक्त जरूर बना हुआ है। इस सवाल पर बिहार की सियासत भी बेहद गर्म है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये उनका विषय है, लेकिन जो भी गांधीवादी हैं, जो भी गांधी को मानते हैं इस देश में, गांधी का भी है, इस देश के संस्कार को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, राष्ट्रवाद के मानते हैं और यहां तक कि इस देश के आराध्य को मानते हैं, उनको अयोध्या। यहाँ कहां संतन के बासा, रावण के राज में संतों को नहीं बसने दिया जाता था। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे हिंदू धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ शिखर पर बैठे शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस उद्घाटन कार्य में हिंदू न जाए, उनका आदेश भी हिंदू नहीं मानेंगे। देखिए, जिनको जाना है जाए, हमको किसी के जाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन राम काज को वोट काज में तब्दील कर दिया गया है, ये भगवान राम का अपमान है। अयोध्या जाने के लिए किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अयोध्या जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो उनकी पार्टी के लोग बताएंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे। लेकिन अयोध्या जाने के लिए और भगवान राम का पूजा करने के लिए ये बीजेपी से और उनके लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से आमंत्रण की जरूरत नहीं है। अयोध्या शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इस मामले पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया जा रहा है। पहले भी हम लोगों ने 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की और कल फिर गठबंधन की सरकार अपने इस वादे को पूरा करने में लगी हुई है। नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की इच्छा है कि बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा हासिल हो। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तेजस्वी ने कहा कि इसे बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। इससे पहले भी लगभग 1,20,000 लोगों को, शिक्षकों को हम लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र वितरण किया, शिक्षकों की बहाली की। इसके बाद भी आप देखिएगा, जो लोग कहा करते थे कि नियोजित शिक्षकों का जो है भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, तो महागठबंधन की सरकार ने फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उन सभी लोगों को राजकीय दर्जा का दिया है। और तो ये तो काम तो लगातार हो रहा है और इस बार फिर जो है लाखों से ऊपर जो है संख्या जो है लोगों की गई है। तो कल एक बड़ा कार्यक्रम है जिसको हम लोग जो है करेंगे और लगातार इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और बिहार जो है पहला ऐसा राज्य है, किसी को दिखे ना दिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का ख्वाहिश है कि भाई
और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां फुलवारी शरीफ में युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। फुलवारी शरीफ के जानीपुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप, जिसमें युवती कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। घटना का वीडियो भी अब इस वक्त वायरल होता हुआ। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की फिलहाल साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है कि दूसरा शख्स जो है वो इसमें संलिप्त था या नहीं था। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने यह कहा है कि पीड़िता और आरोपी पहले से ही आपस में परिचित रहे हैं। तो हैवानियत के बाद दरिंदे फरार हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर कब गिरफ्तार होंगे ये दरिंदे जिन्होंने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कहा जा रहा है कि एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे को लेकर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि उसकी संलिप्तता इस मामले में है या नहीं है। गैंगरेप के आरोपी गिरफ्त में जल्द से जल्द आने चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं जघन्य होती हैं और बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो फुलवारी शरीफ में दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म और उसके बाद एक बच्ची की नृशंस हत्या के मामले में बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह खास धर्म का इलाका है और इसीलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एक खास धर्म के आरोपियों पर कार्रवाई का नहीं होना अपने आप में गंभीर सवाल को खड़ा करता है, क्योंकि सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज 2 है। जब ये कहता हूं तो आरजेडी और जदयू के लोगों को बुरा लगता है, लेकिन जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं हो, पुलिस को गोलियां लगी, हत्या हो, जिस राज्य में सीरियल किलिंग हो, जिस राज्य में इस ढंग की वारदात, व्यवसायी लूटे जाए, आम लोग सुरक्षित न महसूस हो, वहां एक सोची समझी रणनीति के तहत एक खास समुदाय के लोग दलित की बेटियों के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, एक हत्या हो जाती है और पुलिस अभी तक अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। कहती है कि 50,000 का हम इनाम रख दिए हैं। क्या यही है प्रशासन? इसलिए कि वो अपराधी एक खास समुदाय का है जो वोट बैंक है इस सरकार के लिए। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर दरभंगा समरणालय में आग लगी है। समरणालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आती हुई कर्मचारियों की हालांकि सूझबूझ की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। कोई हताहत इस हादसे में नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी राहत की बात। आग लगने से लेकिन कई अहम दस्तावेज जो हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। दरभंगा के समरणालय में आग के बाद ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है कि संभवतः ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। कर्मचारियों की तत्परता यहां पर देखने को मिली, जिस वजह से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो जरूर इसमें जलकर खाक हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात ये कि जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है। तस्वीरें आपके सामने दरभंगा समरणालय की। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।